हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने थंबनेल में सही पढ़ा। सड़क दुर्घटना में अब 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा, वो भी हमारा केंद्र सरकार इसका निर्वहन करेगी। और क्या होगी स्कीम की पात्रता, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पे रवि नाम का एक शख्स है, ठीक है। इसका क्या होता है कि ये बाइक चला रहा होता है और पीछे से 4 पहिया वाहन आके इसकी बाइक का एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें रवि जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब क्या होता है कि आसपास के लोग जो एक्सीडेंट के पास में थे वो नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं रवि को, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल वाले हैं कहते हैं कि हमें अपफ्रंट मतलब पहले पेमेंट कीजिए तभी हम इसका इलाज करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर 1 घंटे के अंदर रवि का इलाज नहीं हुआ तो उसकी सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो सकती है। बस इसी सिचुएशन से निपटने के लिए या फिर ऐसे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मना ना कर पाएँ, हमारी जो केंद्र सरकार है वो 1.5 लाख तक का सबका मुफ्त इलाज करेगी जो भी सड़क दुर्घटना में ग्रसित होते हैं, ठीक है। अब और क्या क्या है माइन्यूट डिटेल्स स्कीम की, वो हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। अब देखिए गाइस, ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट, ठीक है। और इसको गोल्डन आवर स्कीम भी कहा जा रहा है। याद रखना, स्कीम के 2 नाम है, गोल्डन आवर स्कीम या फिर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम। और कब लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है आपकी 5 मई 2015 को, ठीक है। और क्या इस स्कीम का फोकस है? ये स्कीम फोकस करती है जब भी एक्सीडेंट होता है, ये याद रखिएगा, जब भी एक्सीडेंट होगा उसके भीतर अगर 60 मिनट्स के अंदर फर्स्ट एड मिल जाता है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो 90% चांसेस होते हैं जो इंजर्ड है वो ठीक हो जाए। बस इसी स्कीम के तहत हमारी मोदी सरकार हमारे जितने भी ये रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको ठीक करना चाहते हैं या फिर हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे उनका इंश्योरेंस हुआ हो या नहीं हुआ हो, क्योंकि जो 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट है वो हमारी केंद्र सरकार निर्वहन करेगी उसके पैसे देने का हॉस्पिटल को, ठीक है। अब उसके बाद और क्या क्या है? दिस स्कीम रिप्रेजेंट्स रिड्यूसिंग फैटेलिटीज, मतलब जो एक्सीडेंट से मौत होती है उसको रिड्यूस करने में ये स्कीम बहुत एक अपना अहम रोल प्ले करेगी। अब क्या है बैकग्राउंड और लीगल फ्रेमवर्क? इसमें क्या है कि जनवरी 2015 में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक मॉडिफाइड स्कीम की अनाउंस की थी कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए 1.5 लाख के लिए पर विक्टिम। याद रखिएगा, पर विक्टिम है ये 1.5 लाख, ठीक है। अगर कोई कार में जा रहे हैं 4 लोग, उनका एक्सीडेंट हो गया तो ये हो जाएगा 6 लाख रुपए, हर एक विक्टिम का नहीं, पूरे ग्रुप का। और वहीं हर एक विक्टिम का कितना है? वो है 1.5 लाख रुपए। अब लीगल मैंडेट ये कहता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 162 सब सेक्शन 2 का कि कैशलेस ट्रीटमेंट स्टैब्लिश किया जाए हर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद सेक्शन 212A डिफाइन करता है गोल्डन आवर को, जो कि कहता है कि अगर प्रॉम्प्ट मेडिकल इंटरवेंशन 1 घंटे के अंदर इंजरी के दे दिया जाए तो लाइफ्स या फिर लाइव्स बच सकती हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल मैंडेट। और गोल्डन आवर स्कीम या फिर गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? 1 घंटे के अंदर अगर इलाज मिल जाता है तो काफ़ी हद तक जान बचाई जा सकती है। अब की फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के? देखिए, कोई भी विक्टिम जिसका एक्सीडेंट हुआ रोड पे, रिगार्डलेस उनका इंश्योरेंस है या नहीं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सब कुछ में हमारे हर एक इंडियन रोड पे किसी का भी एक्सीडेंट हुआ हो उसको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और क्या है कवरेज स्कीम में? द स्कीम कवर्स द ट्रीटमेंट कॉस्ट अप टू ₹1 लाख पर विक्टिम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 7 डेज। 7 दिन के लिए इस स्कीम पे 1.5 लाख तक का इंश्योरेंस या फिर ट्रीटमेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस करवा सकते हैं, ठीक है। एंड क्रिटिकल मेडिकल इंटरवेंशन, हॉस्पिटल डेजिग्नेशन। अब कौन कौन से हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड होंगे इस स्कीम के लिए? डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स होंगे जो कि आयुष्मान भारत PMJAY के तहत इम्पैनल्ड हैं
और उनके बाद वो तो इमीडिएट ट्रीटमेंट करेंगे ही, और उसके बाद नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स जो हैं वो स्टेबलाइज करेंगे विक्टिम्स को एज पर एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स। मतलब क्या है कि नॉन डेजिग्नेटेड भी मना नहीं कर सकते, उनको भी आपको फर्स्ट एड या फिर जो विक्टिम को स्टेबलाइज करने के प्रोसीजर हैं वो सारे करने होंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग की बात करते हैं कि नोडल एजेंसी कौन होगी इस स्कीम के तहत। जो स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल है वो नोडल बॉडी होगी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोकली, ठीक है। और वहीं कोऑर्डिनेटिंग हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट हेल्थ एजेंसीज। मतलब क्या, स्टेट रोड सेफ्टी ही जो है नोडल बॉडी होगी और वो कोऑर्डिनेट करेगी किससे, हॉस्पिटल से और वहीं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से, ठीक है। क्लेम्स और पेमेंट्स की अगर हम बात करें, अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया या फिर आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जो है क्लेम करेंगे डेडिकेटेड पोर्टल के थ्रू, वेयर द स्टेट हेल्थ एजेंसी जो कि नोडल एजेंसी है प्रोसेसेस अप्रूव्स। मतलब क्या है, वही अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे विद ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन। समझ आ गया आपको कि कौन सी नोडल एजेंसी है और कैसे क्लेम सेटलमेंट होगा उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का विद रिगार्ड टू द विक्टिम हु हैज बीन गॉट रोड एक्सीडेंट, ठीक है। अब कमिटी की बात करते हैं कि सेंट्रल स्टीयरिंग कमिटी में कौन कौन होगा। इसमें होगा सेक्रेटरी, सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, को चेयर होंगे, जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे होम अफेयर्स और हेल्थ मिनिस्ट्रीज के, सेक्रेटरी जनरल होंगे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के। और इस कमिटी का फंक्शन क्या होगा, कमिटी का फंक्शन होगा ओवरसी एंड मॉनिटर नेशन वाइड स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, conduct of biannual meetings, request periodic reports from road safety councils for accountability, ठीक है। ये वाली चीज़ें होंगी। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्कीम अचानक से कैसे इंप्लीमेंट हो गई, क्योंकि इसका कोई फैनफेयर में अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। ये हुआ है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्रिटिसिज्म के बाद, जिसमें हमारे जस्टिस AS ओका एंड जस्टिस उजल भुयन ने कहा कि गवर्नमेंट क्यों अभी तक नोटिफाई नहीं कर रही है इस स्कीम को, जिसका कंसर्न ही है कि क्रिटिकल लॉस ऑफ लाइफ को बचाया जा सके, ठीक है। सिर्फ हमारे 60 मिनट्स का जो गोल्डन आवर है उसको अगर टाइमली इम्प्लीमेंट किया जाए तो उससे हमारे जितने भी लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ कोर्ट ने ये हेल्ड की कि इतने सारे हाईवेज बनाने का क्या फ़ायदा जब वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कोई भी फैसिलिटी है ही नहीं गोल्डन आवर ट्रीटमेंट के नाम से, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब हम देख लेते हैं क्या ज़रूरत थी इस स्कीम की। देखिए, एक्सीडेंट जो हुए हैं 2022 में वो कुछ इतने थे, मतलब कितने थे, और वहीं आप अगर फैटेलिटीज़ इन लैक्स देखिए कि मतलब इतने लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मतलब इतने लोग अगर 5 हैं तो इनका अराउंड 1.7 के करीब जो है एक्सीडेंट में ही उसमें मौत हो गई। लेकिन अगर यही हॉस्पिटलाइजेशन टाइमली प्रोवाइड कर दिया गया होता तो इसका जो जिन लोगों की मौत हुई है एक्सीडेंट से ये और ज़्यादा होता, या फिर इसका डिफरेंस जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कम होता, ना कि जितना देखिए अभी अराउंड आपको 3 से ज़्यादा ही नजर आ रहा है, 3.3 के करीब है। बट ये कभी अगर टाइमली इनको ट्रीटमेंट मिल जाता, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता, तो ये वाला डिफरेंस जो स्टार्क डिफरेंस आप दोनों ईयर में देख रहे हैं, चाहे वो 2022 हो चाहे वो 2023 हो, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हम देख देते हैं कि क्या चैलेंजेस होंगे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बड़ी है, क्योंकि देखिए कितनी चीज़ें सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। हेल्थ हो रही है हॉस्पिटल के लिए, ट्रांसपोर्ट हो रही है ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट होगा तो उसको टाइमली पहुंचाना भी तो है, और इंश्योरेंस भी है, क्योंकि अब पेमेंट जो है टाइमली अगर पेमेंट नहीं होगी तो फिर कैसे हॉस्पिटल वैसे ही मना कर देंगे। और हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट, अब कौन से हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया जाए, रूरल में अगर एक्सीडेंट होता तो कैसे अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, वो तो दूर ही होंगे ना, ठीक है। और उसके बाद टाइमली पेमेंट, ये सबसे बड़े 3 कंसर्न्स हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। अब उसके बाद कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड की बात करें कि अगर इसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे हम जितने भी विक्टिम्स हैं रोड एक्सीडेंट के उनको मेजरली बचाया जा सकता है बिकॉज ऑफ 60 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। और उसके बाद कैपेसिटी बनानी होगी, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स का वो स्टाफ और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब इंक्रीज करना होगा। और पब्लिक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि रोड पे जब एक्सीडेंट हो जाता है तो टाइमली लोग उसकी पासर बाय जो आसपास के लोग होते हैं वो मदद ही नहीं करते और विक्टिम बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। अगर वहीं पब्लिक अवेयरनेस होगी कि यार हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, हमें बस खाली इस बंदे को ले जाके रोड पे जो रोड पे है उसको हॉस्पिटल ले जाना है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल हो जाएंगी। इससे एक पब्लिक अवेयरनेस से बहुत ही ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। ठीक है गाइज, ये हो गई आपकी कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड और कैसे हम इस स्कीम को और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, इस स्कीम की अगर और भी कोई डाउट है आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है या फिर कोई भी टॉपिक आपको टफ लगता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तहत आपका वो डाउट और वो कंसेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।